हेलो। वेलकम बैक गाइस। हमारी जो सीरीज चल रही है एमसीक्यू की, जो कंप्यूटर के हम पढ़ रहे हैं अभी। थोड़े बेसिक से स्टार्ट हुआ था, अब थोड़ा टफ होता जा रहा है, ये मॉडरेट होता जा रहा है थोड़ा सा। तो जिसने नहीं देखा है वो पहले के वीडियोस देखे, उनमें से थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हैं। लेकिन आज जो हमारा ये सेट है ये भी 10 एमसीक्यूज़ का रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंट रहेगा उनमें से, क्योंकि वो बेसिक्स थी तो ये थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का है। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और फॉलो कीजिए। और हमारी जो नए नए वीडियोस आने वाले हैं, मॉडरेट आने वाले हैं, टफ़ आने वाले हैं एमसीक्यूज़, वो आपको मिल जाए और उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, ये सिंपल सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन इनपुट। तो हमने पढ़ा है और हमने इससे पहले भी पता होगा, और ये कॉमन सी बात है कि इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो हम यहाँ से इंफॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर को, और वो इस पर काम करता है, फिर हमें वो आउटपुट देता है। तो दिस इज़ अ बेसिक क्वेश्चन एज यूजुअल। तो मॉनिटर है यहाँ पे इसका आंसर, क्योंकि स्कैनर जो है वो इनपुट है, उसे हम यहाँ से ही डॉक्यूमेंट उस पर रख के उसे स्कैन करते हैं। कीबोर्ड से हम टाइपिंग करते हैं यहाँ से ही। माउस से हम एरो कीज़, ये जो आइकन होता है उससे इनपुट की इन्फॉर्मेशन प्रोसीड करते हैं। तो मॉनिटर हमारे पास है यहाँ पे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारे सिस्टम में, जो पहले से ही इंस्टॉल होता है, जैसे हमारे फ़ोन में पहले से ही एक इंस्टॉल होता है एक सॉफ्टवेयर, वैसे ही उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसकी जो प्राइमरी फंक्शन जो है, उसका उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज। तो उसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो है मैनेज करना सिस्टम रिसोर्सेज को। सिस्टम में कौन कौन से सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, कौन सी फंक्शन हमें करनी है, स्क्रीन का कीबोर्ड का भी जो सिस्टम है हमारे पास लैपटॉप, उस पे जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जब फंक्शन करता है तो वो पोस्ट करता है। वो हम आगे पढ़ेंगे, बियोस पोस्ट, वो भी इसी वीडियो में हम कंफर्म करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो है मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए फाइल नेम इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो मैक्सिमम लेंथ होती है फाइल नेम की विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो कितने कैरेक्टर्स की होती है? तो याद रखिए वो 255 कैरेक्टर्स की होती है, उससे ज़्यादा हम उसका नाम नहीं रख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी आपको मिलेगी। व्हाट डज जीपीयू स्टैंड फॉर। जीपीयू को हम क्या कहते हैं? जीपीयू इज़ एक्चुअली, ये इसकी जो फुल फॉर्म है वो है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एक्चुअल में है क्या? एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर है जो हैंडल करता है ग्राफिक्स को या विजुअल प्रोसेसिंग को। विजुअल हम वो होता है जो हम देखते हैं। डिज़ाइन फॉर गेमिंग। तो इसको डिज़ाइन जो किया गया है वो गेम्स के लिए किया गया है ज़्यादातर, और वीडियोज़ के लिए, वीडियो एडिटर्स के लिए, और एआई के लिए ज़्यादा यूज़ हुआ है, क्योंकि एआई की जो पिक्चर्स और इमेजेस बनती हैं वो थोड़ा ज़्यादा एचडी में बनती हैं, तो वो जीपीयू का ही की एक फंक्शन है। इसमें से जो ग्राफिक्स आते हैं वो थोड़े मॉडल टाइप के आते हैं। तो आपने गेम्स तो खेली होंगी फ़ोन में, जो पबजी थी या फ्री फायर था, तो उनमें जो यूज़ होता है वो होता है जीपीयू। इसमें ग्राफिक्स बहुत सारे अच्छे होते हैं, तो जितने अच्छे ग्राफिक्स होते हैं तो वो रियलिस्टिक लगता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए फायरवॉल इन ए कंप्यूटर। तो फायरवॉल जो होता है एक्चुअल में है क्या, और इसकी जो फंक्शन है वो क्या है? इसकी जो फंक्शन है, जो इसका प्राइमरी फंक्शन है वो है फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक। तो फायरवॉल एक्चुअल में एक बैरियर होता है बिटवीन ट्रस्टेड नेटवर्क एंड अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क। ट्रस्टेड नेटवर्क होता है जिस पे हम काम करते हैं, ये हमारा इंटरनल नेटवर्क होता है। और जो ये एक दीवार बनाता है बीच में जिसे वो पार नहीं होने देता, वो होता है जो एक्सटर्नल अनट्रस्टेड नेटवर्क होता है, जो कोई और आपके सिस्टम में घुस जाना चाहता है, वहाँ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है। तो जो फायरवॉल होता है वो उसे वहाँ पे एक बैरियर की तरह, एक दीवार की तरह खड़ा होता है, उसे अंदर आने नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच कमांड इज़ यूज टू चेक द आईपी एड्रेस ऑफ योर कंप्यूटर इन विंडोज़। तो पहले हम देखेंगे आईपी एड्रेस होता क्या है। आईपी एड्रेस एक्चुअल में ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, जो यूनिक न्यूमेरिक लेबल होता है असाइन टू ईच डिवाइस। हर किसी डिवाइस में अलग अलग होता है। आपके पास लैपटॉप होगा, आपके फ्रेंड के पास लैपटॉप होगा, तो उनमें से अलग अलग, दोनों का अलग अलग जो आईपी एड्रेस है वो है। मोबाइल फ़ोन का अलग आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस एक्चुअल में
ये एक लेबल होता है असाइन टू नंबर, जैसे आपका सिम नंबर है वैसे ही फ़ोन नंबर है वैसे ही होता है, ये डिफरेंट होता है। ये यूज़र फॉर कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादा होता है। इट इज़ लाइक होम एड्रेस फॉर डिवाइस, जैसे हमारे घर का एक एड्रेस होता है कहाँ पे, कौन से मोहल्ले में, कौन सी स्ट्रीट पे, वैसे ही होता है जो सिस्टम का ये एक घर का एड्रेस ही होता है, आप समझो। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई डिवाइस लोकेशन, तो ये हमें काम आता है डिवाइस की लोकेशन जानने में। जैसे कोई यहाँ पे गलत तरीके का कमेंट करता है या कोई कुछ पोस्ट करता है, तो फिर उसे चेक करने के लिए आईपी एड्रेस देखा जाता है, ये कहाँ से, कौन से नेटवर्क से, कहाँ से ये प्रोसीड हुआ है, कहाँ से काम हुआ है, तो वहाँ पे पहुँच जाके पुलिस फिर उसे अरेस्ट कर देती है। तो सारा काम जो होता है वो आईपी एड्रेस का होता है। ये एक एड्रेस होता है अपने सिस्टम का, एक यूनिक एड्रेस होता है, अकेला एड्रेस होता है जो अलग अलग हर किसी सिस्टम में अलग अलग होता है, और उसे फिर हम चेक करते हैं कि कौन से नेटवर्क से यूज़ किया है, इसकी लोकेशन वोकेशन सब वहाँ से चेक होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ SSD ओवर HDD? तो SSD का होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव और HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इनकी जो मेन एडवांटेजेस हैं, जो SSD की मेन एडवांटेज, उसका जो फ़ायदा है बनस्बत HDD हार्ड डिस्क ड्राइव का, वो क्या है? तो प्राइमरी जो है वो उसकी स्पीड है। तो थोड़ी सी हम इंफॉर्मेशन इसके बारे में देखेंगे। सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होता है वो कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस होती है, यूज फ्लैश मेमोरी टू स्टोर डेटा। ये फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल करती है डेटा को स्टोर करने के लिए। जो HDD होती है उसमें कुछ मूविंग पार्ट्स होते हैं जिसे हम खोल सकते हैं, फिर अलग अलग कर सकते हैं, तो उनमें ख़तरा होता है, वो टूट भी जाते हैं, गुम भी हो जाते हैं, हाथ से गिर गया टूट जाते हैं। लेकिन जो SSD होती है वो इस HDD से ज़्यादा फास्ट भी होती है, मोर ड्यूरेबल भी होती है, वो उसको टूटने का ख़तरा नहीं होता, उसका जो मटेरियल होता है वो बहुत अच्छा होता है। एंड एनर्जी एफिशिएंट, जो एनर्जी एफिशिएंट ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ नहीं करती है, और हमें जो काम मिलता है वो उससे फास्ट ज़्यादा मिलता है। तो SSD हमें प्रेफर करनी चाहिए HDD से। क्वेश्चन नंबर 8, की कम्बिनेशन टू टेक ए स्क्रीनशॉट इन विंडोज़। तो जैसे फ़ोन पे हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, या तो 3 फिंगर्स से लेते हैं, या साइड में वॉल्यूम डाउन की और ऑन ऑफ बटन, तो उससे हमारा जो स्क्रीनशॉट लिया जाता है। लेकिन सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता है, लैपटॉप या कंप्यूटर में ऐसा, तो उसके लिए हमें शॉर्टकट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे एक विंडोज़ की होती है जिसमें विंडोज़ जैसी एक शक्ल बनाई हुई होती है, 4 स्क्वायर्स टाइप होती है, प्लस प्रिंट स्क्रीन। जब हम इन दोनों को एक साथ, विंडोज़ प्लस प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करते हैं, तो हमारा जो सॉफ्ट इसमें स्क्रीनशॉट आ जाता है। डिस्प्ले का जो स्क्रीनशॉट है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन है, उसे हम हासिल करने के लिए उसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो वो स्क्रीनशॉट वहाँ से कैप्चर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज़ BIOS स्टैंड फॉर? BIOS जो है वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखेंगे हम BIOS के बारे में। BIOS इज़ एक्चुअली फर्मवेयर होता है, ये कंप्यूटर का मदरबोर्ड हेल्प्स टू लोड हार्डवेयर व्हेन कंप्यूटर इज टर्नड ऑन। तो आपको मैं ऐसे समझाऊँ, ये एक फर्मवेयर की टाइप फर्मवेयर होता है मदरबोर्ड में, इंस्टॉल्ड होता है पहले से ही, जो हमें मदद करता है, हार्डवेयर को मदद करता है लोड करने में। व्हेन द कंप्यूटर इज टर्नड ऑन, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, इट परफॉर्म्स पोस्ट, जो हमने अभी बात की थी पोस्ट की, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, खुद ही टेस्ट करता है। जब सिस्टम ऑन करते हैं तो ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन होते ही ये खुद टेस्ट करता है कि हार्डवेयर काम कर रहा है मेरा, उसमें जो कीबोर्ड हैं या मेमोरी हैं वो मेरी काम कर रही है, परफेक्ट काम कर रही है। अगर उसमें कोई इशू होगा तो ये फेल हो जाएगा, अगर उसमें नहीं इशू होगा तो वो चल जाएगा। ये है BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये हमारे मदरबोर्ड में होता है। इससे हमारा जो सिस्टम होता है वो चेक करता है कि मेरा सब कुछ क्लियर है, तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को वो डिस्प्ले पे शो करता है। तो आज का हमारा इस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है, विच टूल मॉनिटर सिस्टम परफॉर्मेंस इन विंडोज़? तो कौन सा टूल होता है जो मॉनिटर करता है परफॉर्मेंस विंडोज़ की, जो हमें मदद करता है विंडोज़ की परफॉर्मेंस देखने की? उसके हम कहते हैं टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर क्या होता है? टास्क मैनेजर एक यूटिलिटी प्रोग्राम होता है जो एक यूज़र को अलो करता है टू मॉनिटर एंड मैनेज रनिंग प्रोसेसेस, जो मॉनिटर करना, चेक करना कि रनिंग प्रोसेसेस हमारा क्या क्या काम चल रहा है, एप्लीकेशन एंड सिस्टम परफॉर्मेंस। तो सिस्टम हमारा कैसे परफॉर्म करता है, ज़्यादा लैगिंग तो नहीं हो रही है, ज़्यादा स्लो तो नहीं होता है, ये सारा हम टेस्ट होता है टास्क मैनेजर से। ये एक टाइप की आप समझो
ये हमें इसी तरह से मदद करता है। थैंक यू। ये थे हमारे 10 क्वेश्चन आज के। होप आपको पसंद आए होंगे। इससे पहले भी हमने कुछ एमसीक्यूज़ दिए हैं इस कंप्यूटर के, आप चेक कीजिए। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर हमारी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए या कहीं पे आपको लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन क्लियर ठीक नहीं दे रहा है तो आप कमेंट कीजिए और हमें बताइए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।